सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। ऋषियों का यह उपदेश हमको सदा शिरोधार्य करके, सर माथे पर रख करके सदा ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारे तन मन और वतन का आरोग्य बढ़ता है, अभिवृद्धि होती है, उत्तमता आती है और हर प्रकार से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति हमारी बढ़ती है। हम अभ्यास कर रहे हैं, वेद विद्या को जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं, ऋषियों की परंपरा को आत्मसात करने का, क्योंकि ऋषियों की विरासत जो वैदिक ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको हम जितना जितना अपने मनसा वाचा कर्मणा, अपने स्वभाव में उतारेंगे, उतना ही उतना हमारा और हमारे परिवार, समाज, संसार का कल्याण निहित है, इसी में वो होता रहेगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 118वें सूक्त के बहुत ही सुंदर मंत्र जो है उसका हम स्वाध्याय करेंगे। कहा है कि यह जो अद्भुत शरीर है, इस अद्भुत शरीर में बहुत ही जो हर प्रकार से हमको सुख भी देता है और हमको दुख भी देता है। उत्तमता से जब इसको आरोग्यता से परिपूर्ण करेंगे तो सुख देगा, प्राण साधना के द्वारा इसको हम उत्तम बनाने का प्रयास करेंगे तो सुख देगा, नहीं तो इससे दुख मिलता है और लोग कहने लगते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियों का, रोगों का यह मंदिर बन जाता है। परंतु जो इस मन मंदिर में उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करता हुआ, उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है और संसार के कार्यों को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आगे बढ़ाता रहता है। मैं इस मंत्र को पहले लिख देता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करूँगा। 10 बातों पर विशेष बल दिया है इस मंत्र में। 10 बातों को मैं क्रमशः बताऊँगा, पहले लिखता हूँ इसको। ओम आवाम रथम आवाम रथम पूर्वमायम पूर्वमायम मनोजुवम
मनोजुवम जीराश्वम जीराश्वम यज्ञियम जीवसे हुए। यज्ञियम जीवसे हुए। सहस्त्रकेतुम सहस्त्रकेतुम वनिनम शतद्वसुम सृष्टिवानम वरिवोधामभिप्रयः। उच्चारण करेंगे। ओम आवाम रथम पुरुमायम मनोजुवम जीराश्वम यज्ञियम जीवसे हुए। सहस्त्रकेतुम वनिनम सतद्वसुम सृष्टिवानम वरिवोधामभिप्रयः। ओम आवाम रथम पुरुमायम मनोजुवम जीराश्वम यज्ञियम जीवसे हुए। सहस्त्रकेतुम वनिनम सतद्वसुम सृष्टिवानं वरिवोधामभिप्रयः। वरिवोधामभिप्रयः मंत्र का भावार्थ बहुत ही सुंदर है। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर देता हूँ। ओम
आवाम रथम पुरमायम मनोजुवम जीराश्वम यज्जियम जीवसे हुए सहस्त्र के तुम वरिणम सदद्वसुम सृष्टिवानम वरिवोधाम अभिप्रयः। अद्भुत यह शरीर रथ है। यह शरीर साधन के रूप में मिला है, इसको रथ के रूप में हम स्वीकार करते हैं और उपनिषदों में भी बड़ी चर्चा इसकी है, वेदों में भी इसकी चर्चा है कि यह शरीर रथ है और आत्मा रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जो शरीर है ये रथ के रूप में है और आत्मा क्या इसका रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि, ये रथी है और शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है। सारथिम तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को क्या समझिए, सारथी समझिए। और मन क्या है, लगाम के जैसे है। जब इसमें रथी नहीं रहता तो इसको फिर हम क्या कह देते हैं, अरथी। क्या कहते हैं, अरथी। चालक बैठा हुआ है, गाड़ी भी है, लेकिन मालिक नहीं है तो कहीं गाड़ी जाती नहीं है। मोदी जी नहीं है तो उनका चालक उनकी गाड़ी कहीं लेकर के जा नहीं सकता। अर्थात कोई राजा हो, उसका रथ जब तक राजा बैठेगा नहीं तब तक उस रथ का कोई महत्व नहीं है, उस सारथी का भी ज्यादा महत्व नहीं है। उदाहरण तो समझने के लिए होते हैं। ऐसे ही जब आत्मा इस शरीर में निवास करता है तो इस रथ का बहुमूल्य होता है। अर्थात ऐसे तो अनमोल रथ है ये, इसका कोई जो है मूल्य आंक नहीं सकता है, मूल्य कोई चुका नहीं सकता, दे नहीं सकता है। परंतु इस रथ का जब सारथी नहीं होता, रथी नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, तो लोग फिर कह देते हैं कि अर्थी उठाओ, अब अर्थी ले चलो, क्योंकि अब इसमें रथी नहीं है। रथी रहित हो गया तो अर्थी हो गया। कहा है कि आवाम रथम पुरमायम, हे प्राण आपानो वाम आपके रथम इस शरीर को, अर्थात जिस शरीर में प्राण साधना चलती है और इस प्राण साधना के कारण यह शरीर प्राणापानों का ही कहलाता है। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण ना हो तो शरीर चल नहीं सकता है। प्राण अपान के ही माध्यम से शरीर हर प्रकार से सबल, शक्तिशाली और उत्साह में हम कार्य करते हैं। जीव से उत्कृष्ट जीवन के लिए आ हुए पुकारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राण अपानों का वह शरीर रूप रथ प्राप्त हो जो पुरुमायम, अनेक आश्चर्यकारी रचनाओं से युक्त है अथवा बहुत प्रज्ञा वाला है, माया वाला है। यह पहली बात कही, आश्चर्यकारी रचनाओं से युक्त है। अब इस शरीर की यदि हम संरचना देखें, इसके एक एक पार्ट को, एक एक भाग को देखें, कितना आश्चर्य से परमात्मा ने इसको बनाया है, कल्पना कोई नहीं कर सकता। हम फल खाते हैं, हम रोटी दाल चावल खाते हैं और उससे रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर शुक्र आदि बन जाता है। कितनी गजब की रचना है। संसार में ऐसा कोई आविष्कार किया आज तक किसी ने कि उसको ठोस पदार्थ खिलाया जाए और उससे 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण हो जाए, 7 चीजें उससे बन जाए। ऐसा प्रोसेस, ऐसा जो यंत्र है, ऐसी जो व्यवस्था है,
उस परम पिता परमेश्वर की हो सकती है। तो कहा कि पुरमायम, ये बहुत आश्चर्यजनक है, आश्चर्यकारी है। हजारों लाखों लीटर यह रक्त का संचार, रक्त का शुद्धिकरण हमारा हृदय करता है, बिना थके बिना रुके। एक क्षण के लिए यदि रुक जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मस्तिष्क में विचार आया और हाथों ने काम करना शुरू कर दिया। कितना आश्चर्य है। पैरों में कांटा लग जाता है, दर्द पैरों में होता है, और आंसू कहां आते हैं? आंखों में आते हैं। कैसी रचना है, अद्भुत रचना है। तो यह बहुत आश्चर्य वाला है, बहुत माया वाला है। एक छोटी सी कोई वस्तु या कोई एक मिट्टी का कण अगर आंख में चला जाए तो जब तक वो किनारे नहीं हो जाता तब तक चैन मिलती नहीं। दांतों में कोई छोटी सी चीज फंस जाए तो जीभ जब तक उसको निकाल करके बाहर नहीं कर देगी तब तक चैन से बैठती नहीं, अर्थात वो बार बार वहीं जाएगी। दांतों में दर्द हो जाए, कान में कोई छोटी सी कीड़ी, एक चींटी चली जाए तो व्यक्ति सो नहीं सकता। कितना संवेदनशीलता से युक्त, और चाहे किसी भी रूप में इस शरीर को परमात्मा ने बनाया, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, अद्भुत रचना है। इसलिए यह पहली बात कही कि यह आश्चर्यकारी जो शरीर है, यह रचनाओं से युक्त है। यह मैं आरोग्यता के लिए इसको चाहता हूं कि आरोग्यमय हो। और मनोजुगम, मन के वेग वाला है, जिसमें मन बिल्कुल अकाम होकर के निष्क्रिय व जड़ नहीं हो गया है, अपितु जिसमें मन में शतशः उत्तम संकल्प उठते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है मन की। इस शरीर के अंदर मन एक यंत्र का काम करता है और एक क्षण में हजारों हजारों विषयों को वह प्राप्त करता है। मन की गति कितनी तेज है, तो किसी ने कहा कि एक बार में सुई की नोक में जितने ही जो है कमल की पंखुड़ियों को छेदा जा सकता है, उतने समझ लीजिए कि उतने समय में उतने प्रकार का वह मन सामर्थ्यशाली विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है। पंखुड़ियों को तोड़ करके ऐसे बना लीजिए और एक क्षण में आप जैसे ही सुई को चुभोएंगे, कितना, एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन यदि 100 पत्तियां हैं, 100 पत्तियों को उसने भेदा है, तो तात्पर्य यह है कि एक क्षण में, ये तो एक कहने की बात है, ये बहुत सामर्थ्यशाली है। इतना इसके अंदर सामर्थ्य है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जान भी रहा है, अनुभव भी कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। ये कितना अद्भुत है। मन जो ठहरता नहीं है, यह क्रिया में लगा रहता है, वेगवान है। और इसी प्रकार से कहा जीराश्वम, यह बात तीसरी बात हो गई, जवन का वेग से युक्त इंद्रियश्व वाला। और चौथा विषय है यज्ञम, जो यज्ञात्मक उत्तम कर्मों का साधन बनता है। यह शरीर हमारा उत्तम कर्मों का साधन है। और पांचवी बात क्या कही है? सहस्त्र के तुम आनंद से युक्त सहस व अपनीत रोगों वाला कित रोगापनयने। तथा अगली बात कही है वनिनम, प्रभु संभजन की वृत्ति वाला है। अर्थात यही सामर्थ्य इस शरीर में है कि प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में यह समर्थ हो जाए। और कहा है कि सतत वसुम, 100 के 100 वर्ष पर्यंत निवास के लिए आवश्यक तत्वों वस्तुओं से संपन्न है।
100 वर्ष तक यदि हम इसको संयमित जीवन जीने के लिए संकल्पित होकर के आराम से यदि जीते हैं, बिना आचार विचार व्यवहार के, आहार के दूषण के बिना जीते हैं, अर्थात शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, शुद्ध दिनचर्या करते हैं, तो 100 वर्ष तक इसको कोई भी रोग हो नहीं सकता है। सामान 100 बरस का है लेकिन पल की खबर नहीं। 100 वर्ष तक तो जी सकते हैं, लेकिन इतना यदि हम अपने अंदर संकल्प रख पाए तो। और अगली बात क्या कही? सृष्टिवानम, कहा है कि सुखवंतम, जो सुख देने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया था कि शरीर ऐसा साधन परमात्मा ने दिया है कि यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने ज्ञान पूर्वक कर्मों को करते हुए जीवन को जीते हैं, तो यह शरीर सुखमय होता है और दूसरों को भी सुख देने वाला होता है। लेकिन यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, यदि ब्रह्मचर्य पूर्वक हम जीवन को नहीं जिएंगे, संयम पूर्वक जीवन को नहीं जिएंगे, तो रोगों से कोई बचा नहीं सकता है। कोई भी संसार में ऐसा यंत्र नहीं है कि व्यक्ति रोग से बच जाए, चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो। इसके लिए सबसे जो उत्तम साधन है वह प्राण साधना है। ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीने में ही आनंद है। किसी प्रकार के रोग से यदि हम बचना चाहते हैं तो यह उत्तम साधन है, जिससे उत्तमोत्तम हमको उपलब्धियां होती हैं, वह ब्रह्मचर्य से। तो यह सुखवंतम, सु माने सुंदर, खा माने इंद्रियों को अच्छा लगने वाला, यही सुख है जो हमको इंद्रियों से ग्रहण हम करते हैं, वही सुख कहलाता है। और कहा है कि वरिवोधाम, उचित संपत्ति का धारण कराने वाला है। उचित संपत्ति, हर प्रकार की संपत्तियों का साधन क्या है? हमारा यह तन है। यदि हमारा तन और मन ठीक नहीं है तो धन किसी काम का नहीं है। धन को संचय करने का भी सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर से ही मिलता है। हमारी बुद्धि, हमारी मेधा, हमारा शरीर जब ऐसे कर्म करता है जिससे हम हर प्रकार के धन से युक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सुखवंत कहा, सृष्टिवानम कहा है और वरिवोधाम कहा है। इसके बाद पांचवा जो है वह है प्रयः अभि, अंत तक पाचन के ठीक रहने से जो अन्न की प्रयस, जो है अन्न की ओर चलने वाला है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर अन्न के प्रति अरुचि हो जाती है और शरीर में क्षीणता आ जाती है, शरीर हमारा नष्ट होने लगता है। इसलिए स्वास्थ्य के कारण यह आनंद प्रयस जो है उधर अग्रसर होता है, आनंद की ओर अग्रसर होता है और साथ ही त्याग की वृत्ति वाला होता है। तो यह हमारा जो शरीर है ये उत्तमताओं से, व्यवस्थाओं से, मर्यादाओं से जब बंध करके रहता है तो बंधन में ही कहते हैं सृजन है। बंधन के साथ साथ जीने का हम प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद मिलेगा। ये 10 बातें इस शरीर रूपी रथ से जुड़ी हुई हैं और इन 10 बातों का यदि हम जीवन में आधान करते हैं, सावधान होकर के जीवन को जीते हैं, तो सदा सर्वदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। यह बहुत ही शुभ कर्मों के फलस्वरूप मिला है सुंदर शरीर, सुंदर संसार। इसलिए ईश्वर का ही यह सारा संसार है, उसका ही यह व्यापार चल रहा है, उसका ही यहाँ पर आधार वही हम सबका है। तो कहते हैं कि ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, मालिक है वह सारे
सारे जग का एक वही सबका रखवारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। अपने संचित कर्म भोग से जो जितना सुख पाता है, उतना उसको सहज भाव से बिन मांगे मिल जाता है। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो। जो पाया संतोष करो तुम, पर धन का मत लोभ करो। ईश्वर का है ये जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, वही एक सबका रखवारा, वही एक सबका रखवारा। तो उस परमात्मा पर हमारा पूरा विश्वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।